झारखंड में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे राज्य के 5,879 स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले 8,87,879 बच्चों का भविष्य सीधे प्रभावित होने वाला है। राज्य सरकार ने झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली लागू कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह संशोधन अनिवार्य हो गया है, जिसके तहत अब सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करनी होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने स्पष्ट किया है कि सितंबर के अंत तक पोर्टल में आवश्यक बदलाव कर दिए जाएंगे और अक्टूबर से जिला स्तर पर स्कूलों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। अभी तक राज्य में वर्षों से बिना मान्यता के हजारों निजी स्कूल संचालित हो रहे थे और लाखों बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही असुरक्षित माहौल में चल रही थी। झारखंड की स्थिति देश भर में सबसे खराब मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पूरे भारत में कुल 22,298 विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 24,34,238 बच्चे नामांकित हैं और करीब 1,58,990 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय झारखंड में पाए गए हैं। केवल झारखंड में ही 5,879 स्कूलों के भीतर लगभग 46,421 शिक्षक कार्यरत हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और वैधानिक मानकों की उपेक्षा कितनी व्यापक है। केंद्र सरकार पहले ही सभी राज्यों को पत्र भेज चुकी है और निर्देश दिया था कि बिना मान्यता वाले सभी स्कूल 21 मार्च 2025 तक मान्यता प्राप्त पूरी करें। हालांकि झारखंड में कई स्कूल ने इस नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और दलील दी थी कि सुनवाई पूरी होने तक उन्हें आवेदन प्रक्रिया से छूट दी जाए। इसी कारण शिक्षा विभाग ने प्रारंभ में केवल इच्छुक स्कूलों से आवेदन लेने का निर्णय किया था, लेकिन अब संशोधित नियमावली लागू होने के बाद यह विकल्प समाप्त हो गया है और सभी को मान्यता प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित नियमावली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम है आवेदन प्रक्रिया को शुल्क मुक्त करना, यानी अब स्कूलों को मान्यता के लिए आवेदन करते समय कोई फीस नहीं देनी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया गया है, जो यह तय करेगा कि किसी स्कूल को मान्यता दी जाए या नहीं। इन समितियों की अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे और इनमें अपर संहिता, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, संबंधित क्षेत्र के विधायक या उनके प्रतिनिधि और सांसद या उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे। समिति का बैठक में निर्णय लेने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी और निर्णय सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। समिति की सिफारिश के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक प्रस्ताव को निदेशक प्राथमिकी शिक्षा के पास भेजेंगे और उनके अनुमोदन के बाद ही अंतिम आदेश जारी होगा। यह प्रक्रिया कागजी कार्रवाई को कम करने और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। हालांकि व्यवहारिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, क्योंकि कई जिलों में समिति के सदस्यों की संख्या पूरी नहीं हो पा रही और इससे कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है। इस फैसले पर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आपत्ति भी दर्ज कराई है। एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि कई नियमावली से गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए मान्यता हासिल करना बेहद कठिन हो गया है और इससे हजारों शिक्षक और लाखों बच्चों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों के अधिकार और आरटीआई अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।